जल्दी कर बेटा, अजय कब से इंतजार कर रहा है। हाँ माँ आई। ये लो, जब तक वो आती है चाय पी। थैंक यू चाची। कितनी बार कहा है चाची मैंने आपसे, आप लोग हमारे घर में शिफ्ट क्यों नहीं हो जाते। अरे नहीं बेटा, तूने वैसे भी आज तक जो भी किया है वही क्या कम है। उसका ये एहसान चुका पाऊंगी कि नहीं पता नहीं। तूने महक का एडमिशन इतने अच्छे कॉलेज में कराया, खुद उसे ट्यूशंस पढ़ाता है, उसे कॉलेज छोड़ने जाता है, और यही बहुत है। अब तेरे घर पर रहकर तेरे पे बोझ नहीं बन सकते। चाची इसमें बोझ कैसा, आप भी तो मेरी चाची है, भले ही दूर की ही सही, पर माँ के गुजर जाने के बाद में आप लोगों के सिवा है ही कौन मेरा। और वैसे भी इतने बड़े घर में माँ अकेला रहता हूँ मैं, आप लोग आ जाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो तू शादी क्यों नहीं कर लेता, तेरा अकेलापन भी दूर हो जाएगा, और तेरी उम्र भी तो हो रही है बेटा। चाची जब तक पीएचडी नहीं हो जाती तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। चलिए भैया, बाय माँ। बाय बाय। चलो चलो। बैठो आराम से। सुनो, शाम को आता हूँ। बाय। एक कोडा एडमिशन, आज भी पढ़ाई करेगी कि हमेशा की तरह क्लास के बाहर खड़ी रहेगी? क्या हो गया अनु, अंदर नहीं जाना है? यार अंदर जाने का मन ही नहीं होता है। अंदर जाते ही क्लासरूम के बच्चे चिढ़ाने लगते हैं, और वैसे भी हमें अंदर जाके कौन सी पढ़ाई होती है। ज्यादातर तो हम क्लासरूम के बाहर रहते हैं पनिशमेंट के नाम पर। यार अनु, ये सब छोड़, ये सब तो रोज का है ना, इतनी टेंशन मत ले। अच्छा अपना बैग ले ले, क्लास में चलते हैं। चल यार, आजा। May I coming, मैडम? यस कम इन। आपने बुलाया मैडम? राजू आप ही की क्लास का स्टूडेंट है? कौन, वो कोटा एडमिशन? हाँ वही। उसके फादर की कंप्लेन आई है कि आपने उसे टॉयलेट साफ करवाया। राजू दूसरे स्टूडेंट्स को गाली दे रहा था, इसलिए मैंने उसे पनिशमेंट दी। पर टॉयलेट? वो क्या है ना मैडम, ये कोटा वाले बच्चे हैं, बहुत ही सोसाइटी को बिलोंग करती है, और इनकी सोच भी उतनी ही छोटी है। ये हमारे बाकी स्टूडेंट्स की तरह एसी में पढ़े लिखे बच्चे नहीं है जिन्हें धूप में खड़े होने की पनिशमेंट दी जाए। ये तो उसे भी इंजॉय करेंगे। बहुत ही सख्त चमड़ी वाले बच्चे होते हैं मैडम ये। अगर इन्हें कड़ी से कड़ी सजा नहीं दी जाए ना तो ये लोग काबू से बाहर हो जाते हैं, और फिर कॉलेज का माहौल खराब होता है। तो ऐसे बच्चों को ऐसी सजा दी जानी चाहिए। दिनेश, आपको जरा भी एहसास है आप क्या बोल रहे हैं? अरे माना कि 2-4 बच्चे बिगड़े हुए हैं, उसकी वजह से आप पूरी सोसाइटी को ब्लेम करेंगे? और पनिशमेंट के नाम पर टॉयलेट साफ करवाना, ये रवैया ना यहां नहीं चलेगा। आगे से याद रखिएगा। ठीक है मैडम, याद रखूंगा।
फिर अगर कॉलेज का माहौल खराब होगा ना तो मुझे मत बोलिएगा। उसकी चिंता आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप जा सकते हैं। यार समझ में नहीं आता, हम यहाँ पढ़ाई करने आते हैं या सब काम करने आते हैं। ये देखो, क्लास के बाकी बच्चे हम पे हंस रहे, हमें चिढ़ाते हैं, और अगर हम इन्हें कुछ कह देना तो टीचर्स आके उल्टा हमें ही सजा देते हैं। कभी ये साफ करो, कभी वो साफ करो, कभी टॉयलेट साफ करो। यार इससे अच्छा तो हम हमारे गवर्नमेंट कॉलेज में ही थे। हाँ यार, तू भी सही कह रही है। और ये अपने क्लास टीचर विनेश सर, इन्हें क्या प्रॉब्लम है हम कोटा वाले बच्चों से? जब देखो तब क्लास से बाहर निकाल देते हैं। और एक हमारे घर वाले, उन्हें लगता है हम यहाँ एसी में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं और हम कर क्या रहे ये। यार अनु, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो पढ़ाई क्या खाक करेंगे हम। आज देखना, मैं ना विनेश सर से बात करूंगी। नहीं नहीं यार, वो फालतू में गुस्सा करेंगे। यार इतना क्यों डरती है उनसे? खा थोड़ी ना जाएंगे हमें। तो ये सब छोड़, ये बता तेरा हीरो आयुष किधर है? दिखाई नहीं दे रहे इतने दिनों से। पता नहीं यार, मेरी भी काफी दिनों से बात नहीं हुई उससे। पर आज सुबह उसका कॉल आया था, लेकिन मैंने पिक ही नहीं किया। क्यों? आप दोनों को विनेश सर ने अपने केबिन में बुलाया है। चल। वो भी सारी साफ सफाई? जी जी सर। बंद कर। सर, आप हमसे ही सारे काम क्यों करवाते हैं? बाकी बच्चों से क्यों नहीं करवाते? अगर हम दिन भर सारे काम ही करते रहेंगे तो पढ़ाई कब कर पाएंगे? बहुत जुबान चल रही तेरी आज। लगता है यहाँ की चमक धमक ने दिमाग खराब कर दिया तुम लोगों का। अच्छे कॉलेज में पढ़ने की आदत नहीं है ना, जमीन पर बैठ के पढ़ने की आदत जो है ना, इसलिए यहाँ की टेबल कुर्सी रास नहीं आ रही है। और हाँ, ये अपना दिमाग थोड़ा पढ़ाई में भी लगा लिया कर। इस बार भी इकोनॉमिक्स में कम नंबर आए हैं तेरे। ये देख। सर, आप दिन भर तो हमें क्लास से बाहर रखते, तो पढ़ाई में कैसे ध्यान लगा पाएंगे हम? चुप। तुम्हें पता है तुम लोगों की वजह से बाकी स्टूडेंट कितना डिस्टर्ब होते हैं? क्यों झगड़ा करते हो तुम लोग क्लास में? अरे शुक्र मनाओ कि तुम लोगों को मैंने रेस्टिकेट नहीं किया, ये छोटे मोटे काम करा रहा हूं। और तू एक बात बता, ये तुझे इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? ये अनु भी तो कर रही है ना काम, वो भी तो पढ़ाई करती है, इसके तो हमेशा अच्छे नंबर आते हैं। पता है क्यों? क्योंकि इसे मैं एक्स्ट्रा क्लासेस देता हूं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी एक्स्ट्रा क्लासेस दे सकता हूं। नहीं सर, मुझे नहीं लेनी एक्स्ट्रा क्लासेस। ठीक है, तू जा यहां से। और हाँ, ये चाय का कप लेती जा, कैंटीन में दे देना। और सुन, फिर से क्लास में झगड़ा किया तो अगली बार से टॉयलेट साफ करवाऊंगा, समझी? आउट आउट। अनु, अनु तुम इस बार भी इकोनॉमिक्स के टेस्ट में फेल हो गए हो, पर कोई टेंशन नहीं, मैं तुम्हें इस बार भी पास कर दूंगा। बस तुम ऐसे ही एक्स्ट्रा क्लास लेती रहो। जाओ, दरवाजा बंद करो। जाओ, पास नहीं होना है, जाओ।
बस तुम मुझे ऐसे ही खुश करती रहो। हाय। मतलब तू यहाँ है? पता है मैं कब से ढूंढ रहा हूँ तुझे, और तू मेरा फोन क्यों नहीं पिक कर रही है? तू जा यहाँ से, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। अरे आई एम रियली सॉरी बाबा, फैमिली के साथ नानी के यहाँ गया हुआ था, स्पेशली तेरे लिए आया हूँ। फैमिली 2 दिन बाद आने वाली है, अब तो गुस्सा थूक दे। देख क्या लाया हूँ तेरे लिए। सच बोल रहा है ना? आई स्वेयर। अच्छा चल, माफ किया तुझे। चल तू ऊपर चलते हैं ना मजे करने के लिए। आज नहीं। मतलब तू मुझसे अभी भी गुस्सा है? बाबा अब उठक बैठक लगाऊं क्या? बस बहुत होगी तुम्हारी ओवर एक्टिंग। मैं बस अनु का वेट कर रही हूँ, वो आ जाए फिर चलते हैं। हाय। क्या हो गया अनु? विनेश सर के कैबिन में इतना टाइम क्यों लग गया? वो विनय सर की एक्स्ट्रा क्लास में थी। ओके। हाय आयुष। हाय। अनु तू ठीक है ना? कुछ हुआ? बस वो थोड़ा सर में दर्द है। ठीक है, ध्यान रख अपना। हाँ। और अनु सुनना, अगर अजय भैया बाहर आए तो तुझे पता है ना क्या बोलना है? तो फिक्र मत कर, मैं यहाँ पे हूँ ना, मैं संभाल लूंगी सब। तुम लोग एंजॉय करो। बाय। बाय। शिट, घर से 3 मिस कॉल। यार अगर अजय भैया को पता चला मैं घर लेट पहुंची हूँ ना तो बहुत डांट पड़ेगी। कोई नहीं, मैं ड्रॉप कर दूंगा। ऑब्वियसली तू ही ड्रॉप करेगा। पहले यहाँ से निकले। चलते हैं। चल। अरे चाची, कहाँ जा रही हो? सब्जी लेने। महक आ गई? पढ़ाई कर रही है, तुम जाओ, मैं आती हूँ। ठीक है। महक, मैंने कहा था ना कि छुट्टी के बाद में मैं वेट करना, लेने आऊंगा। रुकी क्यों नहीं? भैया वो थोड़ा ना सर में दर्द था, इसलिए मैं ऑटो पकड़ कर चली आई। सर में दर्द? सब ठीक तो है ना? दवा वगैरह ली तूने? हाँ, दवा ले ली है मैंने, और अभी सर दर्द भी चला गया। अपनी टेंशन क्यों लेते हो? टेंशन? मैं टेंशन नहीं लूंगा तो कौन लेगा? ख्याल रखा कर अपना। अच्छा वो छोड़, वो तेरे आज इकोनॉमिक्स का टेस्ट था ना? दिखा दिखा। अरे इकोनॉमिक्स में तो अभी बुरा हाल है। नहीं भैया, बस डिमांड और सप्लाई में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। मैं टिप्स दे रहा हूँ, लिख।
ये ले। और कुछ चाहिए? नहीं माँ। माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोल। माँ, मुझे ना इस कॉलेज में नहीं पढ़ना है। सारे अमीर घर के बच्चे ना दिन भर चढ़ाते रहते हैं और हंसते रहते हैं, और सारे टीचर्स भी उन्हें ही सपोर्ट करते हैं। मेरे लिए ना गवर्नमेंट कॉलेज ही ठीक था। तू पागल हो गई है? तुझे पता है तू कितनी नसीब वाली है जो इतने बड़े कॉलेज में तुझे एडमिशन मिला। और शुक्र मना आ जाएगा जिसने इतनी भाग दौड़ करके तेरी एडमिशन करवाई। और स्कूल कॉलेज में तो ये सब चलता रहता है बेटा। तो बस अपने पढ़ाई पे ध्यान दे। मेरा बस एक ही सपना है कि तू अच्छे से पढ़ लिख जाए। दूध पी और पढ़ाई कर। जी माँ। चलिए भैया। अरे बेटा टिफिन तो लेती जा। ये ले, थैंक यू मम्मा। पूरा खत्म करना। अब एक मिनट भैया। हेलो, क्या? देखिए मैडम, अन्नू के पेरेंट्स ने आरोप लगाया कि दूसरे बच्चे उसको परेशान करते थे और टीचर भी उसका सपोर्ट नहीं करते थे। गरीब बच्ची थी, इसलिए कोटा बेसिस एडमिशन हुआ था। डिप्रेस होकर उसने सुसाइड कर लिया। देखिए सर, हमारे यहाँ सारे स्टूडेंट को इंस्ट्रक्शंस दिया गया है कि वो जूनियर को परेशान न करें। फिर भी कुछ स्टूडेंट हैं जो मानते नहीं हैं। और जहाँ तक स्टाफ का सवाल है, हमारे लिए सारे स्टूडेंट एक जैसे हैं, किसी में कोई भेदभाव नहीं है, फिर वो चाहे कोटा के स्टूडेंट हो या फिर रेगुलर। सर, अन्नू के पेरेंट्स हमारे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आप तो उसके क्लास टीचर हैं, आपने उन बच्चों के अगेंस्ट क्या एक्शन लिया? सर उसे कोई परेशान नहीं करता था, बल्कि उल्टा वो सबको परेशान करती थी। वो एकदम जिद्दी और झगड़ालू टाइप की थी अन्नू। अक्सर उसी की गलती हुआ करती थी। और रही बात डिप्रेशन की, तो वो मैथ्स और इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा वीक थी। मैं तो उसे एक्स्ट्रा क्लासेस भी दिया करता था। अब आप ही बताइए सर, इतना सपोर्टिव टीचर कहाँ मिलेगा? लेकिन सर उसका पढ़ाई पे ना बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। जब देखो फ़ोन पे चिपकी रहती थी, क्लास भी बंक करती थी वो। उसका कोई फ्रेंड? हाँ, एक है महक करके। बुराई उसे? रमेश। जी सर। महक को बुलाओ। इस कॉलेज में कितने बच्चे हैं कोटा बेसिस? कोई 20-25 होंगे। मुझे उन सभी बच्चों की लिस्ट और एड्रेस चाहिए। मिल जाएगा सर, शाम तक का टाइम दीजिए हमें। ओके। अब सर ये महक है अन्नू की फ्रेंड। बेटा मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, 2 मिनट। जी सर। बेटा तुम अन्नू की फ्रेंड हो, उसने कभी कुछ परेशान रही हो, तुमसे कुछ शेयर किया हो? सर वो परेशान तो थी, पर क्यों थी ऐसा उसने मुझे कभी बताया नहीं। मैंने बहुत बार पूछने का ट्राई भी किया है, पर वो हमेशा इग्नोर कर देती थी। कभी पढ़ाई को लेकर कुछ परेशान रही हो वो? सर ऐसी कोई बात नहीं है। इनफैक्ट अनु तो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, सारे सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छे मार्क्स आते थे उसके, और आज तक किसी भी मंथली टेस्ट में फेल नहीं हुई है। बेटा उसका कोई बॉयफ्रेंड वगैरह? नहीं सर, अगर ऐसा होता तो अनु मुझे जरूर बताती। अच्छा बेटा, तुम्हारा भी तो कोटा बेसिस एडमिशन हुआ है ना? तुम्हें कोई बच्चा परेशान या कुछ और परेशानी तुम्हें तो नहीं? डरो मत आप, बोलो। स्कूल कॉलेज में तो ये सब चलता रहता है बेटा। तो बस अपने पढ़ाई पे ध्यान दे। मेरा बस एक ही सपना है कि तू अच्छे से पढ़ लिख जाए। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। ओके बेटा, तुम जा सकती हो। थैंक यू सर। देखिए, जब तक इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं जाता कोई भी टीचर इस शहर के बाहर नहीं जाएगा। और हाँ, लिस्ट भिजवा दीजिएगा।
तूने भी किसी अमीरजादी से झगड़ा किया क्या, जो विनेश सर ने पनिशमेंट दे दी? हाँ, महक, तुमको विनेश सर ने बुलाया है। सर, आपने बुलाया? इधर आओ। ये देखो, इस महीने के भी मैथ टेस्ट में तुम फेल हो गई हो। सिर्फ 2 क्वेश्चंस का आंसर सही दिया है तुमने। सर, लेकिन उस दिन मुझे पूरा टाइम ही काम मिला था। आपने ही तो पनिशमेंट दी थी क्लास से बाहर रहने की, और जब आधे घंटे बचे थे तब मुझे टेस्ट के बारे में पता चला। तो उतने कम टाइम में मैं सारे आंसर्स कैसे दे पाती? वो सब मैं नहीं जानता, तुम फेल हो और इस महीने के टेस्ट के नंबर फाइनल में काउंट होंगे। अब इस बार तुम्हें फेल होने से कोई नहीं बचा सकता, सिवाय मेरे। मैं तुम्हें भी पास कर सकता हूं, जैसे मैं अन्नू को किया करता था। बस मैं जैसा जैसा कहता जाऊं तुम वैसा वैसा करते जाना। जाओ, दरवाजा बंद करो। जाओ, दरवाजा बंद करो। गुड गर्ल। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? तुम अनु के साथ भी यही करते थे ना? शायद इसीलिए उसने अपनी जान दे दी। पर मैं अनु नहीं हूं। आज के बाद मुझे टच किया ना, मैं पुलिस में तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी। क्या हुआ? तुझे फिर क्लास से बाहर निकाल दिया क्या? पक्का तूने ही लड़ाई करी होगी। अरे नहीं यार, विनेश सर ने दिमाग खराब कर दिया है, कमीना कहीं का। अच्छा सुन, मैं कुछ लेकर आया हूं तेरे लिए। ये अचानक से गिफ्ट? अरे मम्मा के साथ शॉपिंग पे गया था तो ये अच्छा लगा, ले लिया तुम्हारे लिए। कैसा लगा? बहुत सुंदर है, थैंक यू। मैं पहना देता हूँ। आयुष, मैं खुद से पहन लूंगी। अरे कोई नहीं है, मैं पहनाता हूँ। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। एक किस दो ना। आयुष, कोई देख लेगा। कोई तो नहीं है यार। ये सब करने आते हो तुम कॉलेज? हाँ, मजाक बना दिया तुम लोगों ने कॉलेज का। तुम्हें पता है तुम्हारी इस हरकत की वजह से मैं तुम्हें इन्वेस्टिगेट कर सकती हूँ। सॉरी मैडम, गलती हो गई। सॉरी, सॉरी मैम। गलती हुई है ना तो भुगतना भी पड़ेगा। तुम दोनों बाहर बैठो।
विनेश, आयुष के पेरेंट्स को बुलाओ अभी। और मैडम इसमें आयुष की कोई गलती नहीं है, वो तो सीधा साधा बच्चा है, उसकी आज तक एक भी कंप्लेंट नहीं आई है। ये सारी गलती इस महक की है। आप तो जानती है ना किसी सोसाइटी को बिलोंग करती है वो, और उसकी सोच भी वैसी है, एकदम बैकवर्ड। वो जानबूझकर ऐसे रईस लड़कों पर डोरे डालती है जिससे उसके पैसों पे ऐश कर सके, और यही तो उसने आयुष के साथ किया। मैडम अगर सजा मिलनी चाहिए ना तो इस महक को मिलनी चाहिए। और वैसे भी आयुष के मामा जी तो इस कॉलेज के ट्रस्टी हैं। महक, क्या हुआ है? क्या किया तूने जो प्रिंसिपल ने फोन करके मुझे यहाँ बुलाया? वो तो वही बताएंगे ना। आप चलिए। मैम, बैठिए। नमस्ते। देखिए स्मिता जी, आपकी बेटी कॉलेज कैंपस में बहुत ही घटिया हरकत कर रही है। ये एक लड़के के साथ पार्क में, आप समझ रही हैं ना? देखिए, कॉलेज में इसकी वजह से माहौल बहुत ही खराब हो रहा है, और विनेश मुझे बता रहे थे कि उसका पढ़ने लिखने में भी दिल नहीं लगता है। कॉलेज में वो दूसरे स्टूडेंट्स के साथ झगड़ा करती है और गायब हो जाती है क्लास से। अगर ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आई ना तो मुझे इसे रेस्टिगेट करना पड़ेगा। मैम, गलती तो आयुष की भी है ना, आप उसे क्यों कुछ नहीं कह रही हैं? वो तो सीधा साधा बच्चा है, इसी ने बहकाया, सब इसी की गलती है। मुझे समझ में आ रहा है, आप सिर्फ मुझ पे ही क्यों इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने आपके साथ वो सब करने से मना कर दिया इसीलिए ना। मैम, इन्होंने मेरे साथ गलत हरकत करने की कोशिश की है। मुझसे कह रहे थे अगर मैं इनको खुश कर दूं तो ये मुझे मैथ्स में पास कर देंगे, लेकिन मैंने ये सब करने से मना कर दिया, इसीलिए सिर्फ मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं ना आप। ये देख रही हो मैडम, देख रही हो इसे? अपनी गलती छुपाने के लिए मुझ पे इल्जाम लगा रही है, मुझ पे। कितने सालों से इस कॉलेज में पढ़ा रहा हूं मैं, साफ सुथरी छवि है मेरी, और मुझ पे कीचड़ उछाल रही है तू। यही संस्कार दिए बहन जी आपने इसे? माँ ये झूठ बोल रहे हैं। चुप करो महक। मैम, इसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ, आइंदा ऐसा नहीं होगा। बस स्मिता जी, मैं ऐसे यहाँ नहीं रख सकती हूँ। आज इसने मेरे एक प्रोफेसर के ऊपर कीचड़ उछाला है, कल किसी दूसरे के ऊपर उछाल सकती है। इससे कॉलेज का माहौल काफी खराब हो जाएगा। मुझे इसे रेस्टिगेट करना ही पड़ेगा, बस। हाँ तो कर दीजिए रेस्टिगेट, मुझे भी ऐसे घटिया कॉलेज में नहीं पढ़ना है। महक रुक। मैम, मैं समझाती हूँ। क्या किया तुमने? प्रिंसिपल से जबान लड़ा ली। अरे पता कितने पापड़ बेलने पड़े थे मुझे तुम्हारा उस कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए, और तुमने सब पे पानी फेर दिया। पर भैया, वो विनेश बहुत ही घटिया आदमी। कर। एक तो गलती करती, ऊपर से उटपटांग बहाने बनाती है। आपको भी मुझ पे भरोसा नहीं है ना? ठीक है, लेकिन मैं आज के बाद उस कॉलेज में नहीं जाऊंगी। दिमाग खराब हो गया क्या तेरा महक? और क्या जरूरत थी उस लड़के के साथ में वो सब करने की? तो कितना भरोसा किया था मैंने तुम पर, और तुमने मेरे सारे अरमानों पे पानी फेर दिया। अजय, क्या हुआ? अरे सब बर्बाद कर दिया चाची महक ने। जाके समझाइए उसे। सच बताऊं तो ऐसी उम्मीद नहीं करी थी मैंने उससे। महक, तूने अजय के साथ भी झगड़ा कर लिया? तेरा
दिमाग खराब होके सबसे लड़ रही है? हाँ महक, महक सुन तो सही। महक, खाना बन गया, आजा खा ले। माँ मुझे भूख नहीं है, आप खा लो। महक, मेरा फोन उठाओ। महक, मेरा फोन पिक करो, मुझे बात करनी है। आई एम रियली सॉरी। महक देख, अगर तू नहीं खाएगी तो मैं भी नहीं खाऊंगी। आजा जल्दी। महक, 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 आई एम सॉरी महक। महक, मैं सच में बहुत डर गया था, इसलिए कुछ कर नहीं पाया। आई एम सॉरी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? और वैसे भी सारी गलती तुम्हारी ही थी ना, तुम ही जबरदस्ती कर रहे थे पार्क में मेरे साथ। और सजा सजा सिर्फ मुझे मिली जस्ट बिकॉज तुम एक अमीर घर के लड़के हो। तुम्हारी वजह से मुझे कॉलेज से रेस्ट्रिकेट कर दिया गया और तुम सॉरी बोल रहे हो। आइंदा मुझसे मिलने की कोशिश मत करना, समझे? हेलो। देख लिया मेरी बात ना मानने का नतीजा। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा कॉलेज में फिर से एडमिशन करवा सकता हूँ। और उसके लिए मुझे क्या करना होगा? वही जो तुमने उस दिन नहीं करने दिया था। मैं तो बस तुम्हारे साथ थोड़ा सा रोमांस करना चाहता हूँ। बोलो, डील मंजूर है? कभी नहीं। तुम जैसे घटिया इंसान की बात ना मैं कभी भी नहीं मानूंगी, चाहे उसके लिए मुझे अपनी पढ़ाई क्यों ना छोड़नी पड़ जाए। तुम ना टीचर के नाम पर कलंक हो, थू है तुम जैसे इंसान पर। और हाँ, आइंदा से मुझे कॉल किया या फिर कांटेक्ट करने की कोशिश की ना तो मैं सीधा पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी तुम्हारी। समझ में आया? मुझे पुलिस की धमकी देती है, इसे तो मैं सबक सिखाकर ही रहूंगा। अरे उठ जा बेटा, नाश्ता लग गया है, आजा। महक, पहले अनु ने सुसाइड किया, फिर महक ने। कुछ तो चल रहा है इस कॉलेज में। अगर ये परेशान थे तो उस दिन क्यों नहीं बताया? कुमार, बॉडी पोस्टमार्टम लिख लीजिए। और हाँ, इसके कॉल डिटेल निकलवा। जी सर। माफ कीजिए, हमें आपसे कुछ पूछना है। मैं एक इसी कॉलेज में पढ़ती थी जिसमें अनु, तो उसने कभी कुछ बताया कि उसे कोई परेशानी या कुछ और बात? सर, अभी 2 दिन पहले उसे कॉलेज से रेस्ट्रिकेट किया गया। रेस्ट्रिकेट? क्यों? महक एक लड़के के साथ में पार्क में मिली। तो तुम? सर, ये मेरा भतीजा है, इसी शहर में रहता है। तुम कहाँ थे कल रात? सर, मैं अपने घर पे था। और वो लड़का जिसके साथ महक पार्क में बैठी हुई थी? आयुष नाम है उसका, उसी कॉलेज में पढ़ता है। तेरा महक के साथ अफेयर चल रहा था, तेरे वजह से वो कॉलेज से रेस्ट्रिकेट हुई, अपनी जान दे दी।
सर ये बात सच है कि महक के साथ मेरा अफेयर था, पर सर वो भी मुझसे प्यार करती थी। और सर रही बात कॉलेज इंसिडेंट की, तो मैं बहुत डर गया था, बस इसीलिए चुप रहा। और उसके बाद तो मैं माफी भी मांगने गया था उससे, उल्टा उसी ने मुझे थप्पड़ मार दिया। और तूने उसे जान से मार डाला? हाँ सर ऐसा नहीं है सर। खैर, महक का एडमिशन भी कोटा बेसिस पे हुआ था ना? अन्नू के पेरेंट्स ने आरोप लगाया था कि कोटा छात्रों के साथ गलत बिहेव होता है, तो महक ने कभी कुछ ऐसा तुझसे कहा या कुछ और बात? हाँ सर, कुछ स्टूडेंट्स कोटा स्टूडेंट्स को चिढ़ाते थे, पर सर ये बात बिल्कुल नहीं है कि वो इस बात से सुसाइड कर लेगी। सर वो बहुत स्ट्रांग लड़की थी, मैं जानता था उसे। टीचरों का क्या बिहेव रहता था ऐसे बच्चों के साथ? हाँ सर, कुछ टीचर्स भी थे जो कोटा स्टूडेंट से चिढ़ते थे, पर सर विनीश सर वो पर्सनली बहुत ज्यादा नफरत करते थे कोटा स्टूडेंट से। सर वो अपने पर्सनली काम कराते थे, अपने ऑफिस की साफ सफाई, अपने लिए चाय मंगवाना, और तो और सर टॉयलेट तक साफ करवाते थे। सर मैंने कुछ नहीं किया। महक का कॉल रिकॉर्ड हमारे पास है। उसके मुताबिक कल रात 10 बजे तूने उसको कॉल किया। तूने ऐसा क्या बोला कि उसने सुसाइड कर लिया? सर मैंने तो उसे सिर्फ समझाने के लिए कॉल किया था कि वो रिटर्न में अपॉलॉजी दे दे और मैं उसकी कॉलेज में फिर से एंट्री करा दूंगा, लेकिन वो तो बहुत जिद्दी थी ना, उसने मेरा फ़ोन काट दिया। सर मैं सच कह रहा हूँ, महक की मौत में मेरा कोई लेना देना नहीं। और अनु की मौत से? सर ये क्या कह रहे हैं? कोटा की छात्रों के साथ तो क्या बिहेव करता है ये अच्छे से पता है। पनिशमेंट के नाम पे उसे क्लास से बाहर कर देता है, अपने पर्सनल काम करवाता है, यहाँ तक कि कमोड साफ करवाता है। टीचर के नाम पे कलंक है। तो प्रिंसिपल ने तेरे खिलाफ गवाही दी है, वो तुझ पे नजर बनाई हुई थी अन्नू की मौत के पास से। जब कोई गरीब और पिछड़ा बच्चा किसी कॉलेज या स्कूल में एडमिशन लेता है तो सिर्फ उसकी फैमिली नहीं, पूरा समाज उससे उम्मीदें बांध लेता है कि अपनी प्रतिभा के दम पे कुछ करेगा और पूरे समाज का नाम रोशन करेगा। और ये कोटा सिस्टम भी इसीलिए लागू हुआ था ताकि गरीब और पिछड़े बच्चों की प्रतिभाएं दबी ना रहे। लेकिन तू जैसे दुष्ट और गंदी सोच वाले टीचरों की वजह से ना सिर्फ उनकी प्रतिभाएं दबती हैं, बल्कि वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अन्नू ने भी वही किया। नेशनल क्राइसिस के नाम पर तूने अन्नू के साथ रेप किया। नहीं सर, मैंने कोई रेप। जिस दिन अन्नू की मौत हुई उस दिन तो उसके साथ था। उसके बॉडी सीमेंट मिला और तेरी सीमेंट सैंपल के लिए भेजूंगा, तो मुझे पूरा यकीन है कि वो जरूर मैच करेंगे। तो तुझे जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। सर मुझसे गलती हो गई सर। एक बच्चे की मौत। चाची ऐसे रोइए मत, आपके ऐसे रोने से हमारी महक वापस आ जाएगी क्या? हिम्मत रखिए आप। और फिर मैं हूं ना, क्या मैं आपका बेटा नहीं हूं? चलो हट। मुझे अरेस्ट क्यों कर रहे हैं? महक के कत्ल के जुर्म में सारे सबूत हैं हमारे पास। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उसने सुसाइड नहीं किया था, बल्कि उसका कत्ल हुआ था। गला घोट के मारा गया था उसे। इसलिए मर्डर के एंगल से हमने इस केस की छानबीन शुरू की। इस पूरे बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेज निकलवाई। उसमें साफ साफ दिख रहा है कि तू उस रात यहां पे आया था, लेकिन तूने हमसे झूठ बोला कि तू उस रात घर पे था। यहाँ आने से पहले हमने तेरे घर की अच्छे से तलाशी ली। वहां पे महक के बहुत सारे फोटोज मिले, उस पर तूने अपनी फीलिंग्स लिख रखी। तो प्यार करता था उससे, फिर क्यों मारा उसे? हाँ, बहुत प्यार करता था मैं उससे, और बचपन से करता था। और क्यों ना करूं? पर क्या कुछ नहीं किया मैंने उसके लिए? इतने बड़े कॉलेज में एडमिशन दिलाया, उसे रोज लेने जाता था, रोज छोड़ने आता था। तो एक बार उसकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो उसे अपनी मन की बात बता के उसे शादी करके उसके साथ मैं सेटल हो जाऊंगा। और उसने क्या किया? मुझे छोड़कर उस आयुष के साथ में रंगरलियां बना रही थी। गुस्सा है मुझे। फिर उस दिन मैंने उसको सारी बात अपने मन की बता दी। बोलो महक, क्यों किया आखिर तुमने? क्यों धोखा दिया मुझे? मैं कितना प्यार करता हूँ मैं तेरे से, बचपन से चाहता हूँ तुझे, पर आज तक कभी छुआ नहीं। सिर्फ ये सोच के कि तू अभी भी शायद नादान है और एक दिन मेरे प्यार को समझेगी। पर तूने तो मेरे सारे अरमानों को पानी फेर दिया। जी क्या बोल रहे हो भैया आप? मैं जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे, पर जी नहीं सकता तुम्हारे बिना। बस उस लड़के के साथ में ना आने के बाद से मिलना मत। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा।
पागल हो गए हो क्या? मुझे नहीं पता था तुम्हारे दिमाग में इतनी गंदगी भरी हुई है। मुझे तो तुम्हें भाई बोलते हुए भी घिन आ रही है। मैंने तुम्हारे क्या कुछ नहीं किया, तुम आज ये बोल रही हो मुझे? दूर हटो मुझसे और निकल जाओ मेरे घर से। और आइंदा आज के बाद आए ना तो मैं माँ को सब कुछ बता दूंगी कि कितने कितने घटिया इंसान हो तुम। अब निकलो यहाँ से, गेट आउट। और फिर उस रात मैं महक को वापस मनाने आया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे माफ कर दो महक, आई एम सो सॉरी। मैं जानता हूँ कल मैंने ज्यादा गुस्सा कर दिया था, इतना नहीं बोलना चाहिए था मुझे। वो सब छोड़ो, मैंने ना दिल्ली के एक बहुत अच्छे कॉलेज में तुम्हारे एडमिशन के लिए बात करी है। मैं कल ही तुम्हें वहाँ ले चलूंगा, फिर हम दोनों वहाँ आराम से रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम दोनों वहीं पे रहने लगेंगे और खूब एंजॉय करेंगे हम। अब बिना फालतू का गुस्सा थूक दो ना। जानता तुम भी मेरे से उतना ही प्यार करती हो जितना मैं तुमसे करता हूँ। दूर हटो मुझसे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की? अगर थोड़ी सी भी शर्म बची है ना तो कहीं जाके डूब मरो। थू है तुम जैसे भाई पर। रुको, मैं अभी माँ को बुलाती हूँ। मैं उसे मार क्या नहीं चाहता था, पर गुस्से में हो गया। अरे मुंह क्या देख रही हो? आरती करो। इस घर को अपना ही घर समझना और मुझे जेठानी नहीं अपनी बहन समझना। और अजय अगर मस्ती करे ना तो उसकी शिकायत करने से हिचकिचाना मत। हाँ भाभी आप भी। अरे तुम लोग यही खड़े रहोगे या इसे लेकर अंदर भी जाओगे? आओ। नजरें नहीं मिलाओगे हमसे? अब तो शर्म हटाने का टाइम है। क्या देवर जी, आपको इतना भी नहीं पता कि सुहाग रात का पहला नियम होता है घर की खिड़की दरवाजे अच्छी तरह से बंद करना चाहिए। ये लीजिए आपकी लंबी पारी की। अभी आप भी ना। और देखो इसे ज्यादा डिमांडिंग मत बना देना। अभी अर्धांगिनी हो तुम हमारी, अब से हर चीज पे आधा हिस्सा तुम्हारा। चलो तुमसे एक बात बोलनी थी, लेकिन प्रॉमिस करो तुम उदास नहीं होगी। उदास? अरे आज से तो मेरी खुशियां शुरू हुई है, मैं उदास क्यों होंगी? वो क्या है ना कि कल मुझे एक अर्जेंट काम से बैंगलोर जाना होगा 5 महीनों के लिए। 5 महीनों के लिए? तुमने प्रॉमिस किया था ना कि तुम उदास नहीं होगी। मुझे आए एक भी दिन नहीं हुए
और आप जाने की बात कर रहे हैं और मुझसे कह रहे उदास नहीं हो। देखो, अगर जरूरी नहीं होता तो मैं इसे टाल भी देता, लेकिन टाल नहीं सकता ना। तुम फिक्र मत करो, मुझे जैसे ही छुट्टियां मिलती रहेंगी मैं आता रहूंगा ना। तो मतलब मेरे पास बस कुछ ही घंटे हैं आपके साथ बिताने के लिए। जितना भी समय है उसे तो कम से कम प्यार से बिता लें। जीते रहे बेटा, ध्यान रखना अपना। आप भी ध्यान रखिएगा। हाँ। मुझे खुश रहो। ध्यान रखिएगा। ठीक। ध्यान रखना, अपना ध्यान रखना काजल, और बाकी सबका भी ध्यान रखना। मैं जल्दी आऊँ। बेटी, अगर किसी तरह की दिक्कत या परेशानी हो तो बड़ी बहू है, बुआ है, ये तुम्हें अकेलापन महसूस नहीं होने देंगी। बड़ी बहू, मुझे भी दुकान पर जाने के लिए देर हो रही है। रत्ना, मैं चलता हूं। इस घर का पहले ही एक बेटा बाहर चला गया, अब इस छोटी बहू के कदम घर में पड़ते ही दूसरा बेटा भी चला गया। पता नहीं पंडित जी ने इसकी पत्री ठीक से देखी भी या नहीं। बड़े मनहूस कदम पड़े इसके इस घर में। हाँ। कब तक पति के जाने का शोक मनाती रहोगी? काम पर ही गया है, छोड़कर नहीं। मेरे भी पति साथ में नहीं रहते, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं दिन भर उनका फोटो लेकर के बैठी रहूं। ऐसे में तो हो गया घर का काम। सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी ले लो। चलो अब बिस्तर छोड़ो, आ जाओ किचन में जाओ, मैं सब्जी लेकर आती हूँ। चलो उठो। सब्जी ले लो। ताजी ताजी सब्जी ले लो। सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी ले लो। बड़े दिनों बाद दर्शन दिए। मेरा मतलब है कि तुम यहाँ आ जाते हो तो मार्केट जाके सब्जी लेने का टाइम बच जाता है ना। क्यों? हाँ बिल्कुल सही बात। हाँ मुझे भी दे दो। वो पिताजी को डॉक्टर से दिखाने में लगा था। आपको तो पता है अस्पताल और कोर्ट के चक्कर में चप्पल तक घिस जाते हैं, तो अब पिताजी को आराम करने बोला डॉक्टर ने, तो अब से मैं ही रोज आऊंगा। अच्छा ये दे। अरे वो मैं तो सब्जी का थैला लाना ही भूल गई। काजल, सब्जी का थैला लेके आओ। अरे यहाँ तक आ जाओगी तो तुम्हारे पैर की मेहंदी खराब नहीं हो जाएगी। जी दीदी। ये कौन है? घर की नई बहू है, लेकिन इतनी मनहूस है कि जैसे इसके कदम घर में पड़े इसके पति को बाहर जाना पड़ा।
वो भी 5 महीने के लिए। खैर वो सब छोड़ो, तुम ये बताओ कि मीठे फल कब से लाओगे? थोड़ा सब्र रखिए, कल लेकर आता हूँ। अरे कहाँ रह गई? अरे आजा बहू। पति तो घर में है नहीं तो किसके लिए साज श्रृंगार कर रही है? अरे मंदिर जाना है हमको, कोई फैशन शो नहीं, जल्दी कर। आगे बुआ जी। हाँ हाँ तो मेहरबानी की मुझ पे। ये ले पकड़। ये पूजा ना मैं मेरे लिए नहीं करती, तुम लोगों का घर बसा रहे इसलिए करती हूँ, समझी ना? चल जल्दी, अब पहले ही लेट हुए हैं, चलो। ये क्या कर रही हैं आप? इतने दिनों बाद आए हो, देखो फल मीठे हैं या नहीं। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। लेकिन ये तो बहुत खट्टा है, इसे मीठा बनाने के लिए और कितना इंतजार करना पड़ेगा? बस कुछ पल और। इसे साफ कर देना, ठीक है? तुम इतना धीरे धीरे हाथ क्यों चला रही हो? तुम्हें पता है ना बाबूजी के खाने का टाइम हो रहा है और उन्हें गरम रोटियां चाहिए होती हैं। अभी बनाती हूँ, अभी बुआ जी के लिए चावल भी बनाना है। तुम्हें जितना बोला है ना पहले वो करो, चावल बाद में बना लेना। चलो जल्दी जल्दी करो। भैया को चावल भी दो। बुआ जी, काजल को बोला था मैंने चावल के लिए, लेकिन अभी वो कुकर में चावल चढ़ा रही है। बोल रही है कि थोड़ा धीरे धीरे खाने के लिए। इतनी देर नहीं रुक सकता मैं, दुकान बंद करके आया हूँ। खाने के चक्कर में कस्टमर निकल जाएंगे। भैया पेट भर के खाना तो खा लो। चावल कहाँ है? बस बुआ जी थोड़ी देर में बन जाएगा। अरे तेरे मायके वालों ने सिखाया नहीं कि जब खाने पे लोग बैठते हैं तो इंतजार नहीं करवाते? बस 2 मिनट में बन जाएगा, मैं बनाने ही वाली थी कि। अरे तेरे 2 मिनट का क्या मैं अचार डालूं? हाँ, तेरी वजह से मेरा भाई भूखा पेट चला गया। अरे तेरे राज में क्या कमाने वाले को भी खाना नसीब नहीं होगा? मैं बस बनाने ही वाली थी कि वो महिमा दीदी। अरे मुझे तो 100 तरीके के काम होते, तुम्हें नहीं करना था तो मुझे बोल देती, मैं बना देती। बाबूजी का मन नहीं भरता है बिना चावल खाए हुए। मैं काम करती तो। एक तो गलती करती है, ऊपर से बहस करती है। आइंदा अगर ऐसे बदतमीजी की ना तो ये हाथ ना यहाँ नहीं रुकने वाला, समझी तो? छोटी बहू, तुम्हें ही दी थी ना हिसाब किताब की डायरी संभाल के रखने के लिए, कहाँ रख दी? यही टेबल पे ही तो रखी थी। बेटा टेबल पे तो मैंने देख लिया, कहीं मिल नहीं रही। काजल, मैं कपड़े धोने जा रही हूँ, तुम्हारे कपड़े दे दो, मैं धो देती हूँ। वो बाबूजी की डायरी नहीं मिल रही है, वो मैं ढूंढ के खुद धो लूंगी। सुनो, तुम डायरी ढूंढ लो, लेकिन मुझे तुम्हारे कपड़े दे दो, मैं धो देती हूँ। बड़ी बहू, तुमने देखी क्या वो हिसाब किताब की डायरी? कहीं मिल नहीं रही। वो चीज मैंने छुपाई है, वो मुझे ही मिलेगी ना। अरे क्या हुआ? कुछ पूछ रहा हूँ। हाँ बाबूजी, मैं देखती हूँ। जाओ जल्दी देखो। हाँ।
बाबूजी, आप इसी ढूंढ रहे थे क्या? हाँ, यही तो है बड़ी बहू। अगर ये डायरी नहीं मिलती तो दुकान का सारा हिसाब किताब गड़बड़ हो जाता। छोटी बहू, ऐसी लापरवाही ठीक नहीं। क्या करे बाबूजी, जब से अजय गए हैं ना, काजल का काम पर ध्यान ही नहीं रहता। बेटी, थोड़ा काम पर ध्यान दिया करो। काजल, आप खड़ी क्यों हो? जाओ कपड़े धो लो। एक तो अकेला छोड़कर चले गए, ऊपर से काम में इतना व्यस्त हो गए हैं कि पिछले 15 दिनों में मुश्किल से आधे घंटे भी बात नहीं की होगी। बहुत अकेली पड़ गई हूँ मैं। सारा दिन काम करती हूँ, फिर भी मुझसे कोई खुश नहीं रहता। अरे वाह महारानी, घर में इतना सारा काम पड़ा है और तू यहाँ आराम फरमा रही है। हाँ, अरे जरा सा भी मौका मिलता है तो आगे पांव पसार लेती है यहाँ पे। बुआ जी, मैं बस जा ही रही थी। बाहर सब्जी वाला खड़ा है, महिमा सामान लेके दुकान गई है, तो जा जाकर सब्जी ले ले। और हाँ, सड़ी गली सब्जी मत लाना, समझी ना? दिमाग में कुछ गया? जा। वजन कर दो। माफ करना छोटी बहू, धोखे से गिर गया है। एक काम भी ठीक से नहीं होता, सारी सब्जियां गिरा दी। जाओ तुम अंदर जाओ, मैं लेकर आती सब्जियां, जाओ। पागल। खीर बन गई छोटी बहू? बुआ जी, बस दूध उबल जाए तो खीर बना देती हूँ। छोटी बहू, मायके में पहले कभी काम किया था या नहीं? हाँ, मुझे तो खाने के लिए इंतजार करवाती हो। अब तुम्हारी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि भगवान को प्रसाद के लिए इंतजार करवाओगी। हाँ, गलती मेरी है कि मैंने तुझे ये काम सौंपा। अरे क्या किया तूने? अरे जिस दूध की खीर बननी थी वही गिरा दी। अब इस समय दूध कहाँ से मिलेगा? अशुभ अशुभ हो रहा है इस घर में सब कुछ। माफ कर दीजिए बुआ जी, वो गलती से हो गया है। देख, मैं सोने जा रही हूँ, कहीं से भी जाकर दूध लेके आना और मेरे उठने के पहले खीर तैयार होनी चाहिए, समझी तो? तुम इस समय किसने देख लिया? तो मैदान साफ है। बुआ तो छोटी बहू को डांटने में बिजी है और तुम्हारे ससुर जी, वो तो दुकान में है। बहुत जलन हो रही है, क्या करूं? क्रीम ढूंढती हूँ। यहाँ तो नहीं है, क्या करूं? महिमा दीदी से पूछती हूँ, उनके पास होगी। दीदी, वो हाथ और पैर पे दूध गिर गया है। क्या तुमने दूध भी गिरा दिया? एक काम भी तुमसे ठीक से नहीं होता। वो गलती से हो गया है, काफी जलन हो रही है। आपके पास कोई जलन कम करने वाली क्रीम होगी क्या? देखो, अभी मुझे कहीं बाहर जाना है, तुम अभी जाओ, शाम को आना। कहीं तुम्हारे चक्कर में मैं कुछ ना भूल जाऊं। जाओ तुम। अरे छोटी बहू, जल्दी आ। मुझे ये खीर। इस अज्ञानी को देर से खीर देने के लिए भगवान जी माफ कर देना।
अरे बुआ जी, क्या हुआ बेटा? आज मंदिर जाने में बहुत देर हो गई। अब क्या बताए बेटा, सब कुछ ये छोटी बहू की वजह से हो रहा है। किसी भी काम में उसका ध्यान ही नहीं लगता। अब बुआ हूं ना, डांट भी नहीं सकती। ताजी ताजी सब्जी ले लो। हमें तो मन बहुतों का नहीं लग रहा है, इसलिए तो इस मोहल्ले के चक्कर काटे जा रहे हैं। मतलब ये कि सब पे नजर रखा कीजिए। चलता हूँ। ठीक। वो बड़ी भाभी ने ताजी ताजी सब्जी मंगाई थी, वही लेकर आया हूँ। हाँ, छोटी बहू है घर में, जाओ जाकर देख आओ। बड़ी भाभी ने मंगवाया था। एक मिनट, इसे लगाने से जलन कम हो जाएगी, बड़े काम की दवा है। पर तुम्हें कैसे पता? ये जानने से ज्यादा जरूरी है क्रीम लगाना है, नहीं तो आपकी जलन बढ़ती जाएगी। मैं लगा दूं क्या? आप बड़े लोग हैं, मैं छोटा, मुझे आपको ऐसे क्रीम नहीं लगाना चाहिए था, लेकिन मुझे आपका दर्द देखा नहीं गया तो एक दोस्त समझ के लगा दिया। हो सके तो माफ कर दीजिएगा। अरे दीदी, आप क्यों लगा रही? मुझे दे दीजिए, मैं कर देती हूँ। नहीं नहीं, तुम जाकर किचन का काम देख लो, मैं ये कर लूंगी। बड़ी बहू, मैं दुकान जा रहा हूँ। जी। सुनो ना, मेरा सर बहुत दुख रहा है, तुम पोछा लगा दो ना। ठीक है। काजल, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? जरा जाके देखो ना, कोई है? जी। ताजे थे तो ले आया, ये आपके लिए। क्या हुआ? तुम तो ऐसे चौंक गए जैसे तुम्हारी कोई चोरी पकड़ी गई हो। अरे नहीं दीदी, वो ताज़ी सब्जियां लाए थे तो मैं। हाँ हाँ, मैंने ही इसे बोल रखा है, जब भी कोई ताज़ी सब्जियां हो तो आकर दे जाए। अब तुम जाओ, इसे अंदर रखो, मैं पैसे दे दूंगी। ठीक है। काजल की आंखों में आंसू नहीं, ये काजल अच्छे लगेंगे। अब बाबूजी, खाना लगा दो। अभी नहीं, दुकान का सामान आने वाला है, जाकर उतरवाना है। आज मैं बैंक से पैसे निकालना भूल गया था, तो बस ये डायरी लेने आया था। हेलो, क्या सामान आ गया? अच्छा, मैं आता हूँ। रत्ना कहाँ है? वो तो अपने किसी सहेली के यहाँ गई है। दुकान पे सामान आ गया है और मुझे जाकर उतरवाना है। क्या तुम बैंक जाकर पैसे निकलवा लाओगी? ठीक है बाबूजी। ठीक है, तो मेरे साथ ही चलो, आओ। ताजे ताजे फल थे तो ले आया। तुम अंदर आके बैठो, मैं पैसे लेके आती हूँ।
यहाँ के मशहूर हलवाई की दुकान की है, आपके लिए। सोचा आपको अच्छी लगेगी। अच्छी? बहुत अच्छी। ये तो मेरे बचपन से फेवरेट है। एक तुम ही हो जो मेरे पसंद का ख्याल रखते हो। मुझे पता है यहाँ आपके साथ कैसा व्यवहार होता है। बचपन में माँ मर गई, पापा ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी माँ मुझे हमेशा मारती, अकेला पड़ गया था मैं। इसलिए लोगों के बीच अकेले होने का गम पता है मुझे। इसलिए सबको जाते देख आपको खुशी के पल देने के लिए यहाँ आ गया। नहीं, ये गलत है। लग रही हूँ ना मैं अच्छी? तुम तो एकदम से ईद के चांद हो गए हो। अरे अगरबत्ती कहाँ है? वो बुआ जी मैं भूल गई। तू मुझे याद नहीं दिला सकती कि अगरबत्ती नहीं है? अरे किसी भी चीज का ध्यान रहता है क्या तुझे? मैं लेके आती हूँ। रहने दे। अब ना मुझे जरा भी भरोसा नहीं है तुझ पर। तू ये पकड़, यहाँ इंतजार कर, मैं लेकर आती हूँ। वो सब्जी देने आया था। ताजी सब्जी है ना, लेकिन तेरे हाथ तो खाली है। वो बुआ जी सब्जी में अंदर रख के इसे प्यास लगी थी ना, वही पानी लेने गई थी। लो जल्दी पियो, लेकिन पियो। ए ग्लास रख के जा। बुआ जी आप तो मंदिर गई थी ना? अरे हाँ, अगरबत्ती भूल गई थी, लेने आई थी। आती हूँ। तुमने तो मुझे डरा दिया। आपको मैं डराने के लिए नहीं, आपका मन बहलाने आया था। कोई देख लिया तो? बाबूजी शहर से बाहर गए हैं, बुआ और बड़ी भाभी दोपहर की नींद ले रही है। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारे आते ही मेरी उदासी और गम ऐसे भाग जाती है जैसे पुलिस को देखकर चोर। मैं तो राजमा भिगो कर रखने के लिए बोलने आई थी, लेकिन यहाँ तो प्यार की बारिश में कुछ और ही भीग रहा है। दीदी वो मैं पहले कामचोर थी, अब मैं बदचलन भी हो गई हूँ। यही कहना था ना तुम्हें? जरा सोचो, तुम्हारी इस हरकत के बारे में अजय और घर वालों को पता चल गया तो फिर क्या होगा? है छोड़ो, तुमसे तो मैं बाद में निपट लूंगी, पहले मैं इसको देख लूं।
प्लीज मुझे माफ कर दो। माफ कर दो तुझे? मुझे धोखा दे तू? हाँ? मुझे धोखा देने का अंजाम जानते हो तुम? नहीं ना, मैं दिखाती हूँ। बुआ जी, अरे क्या हुआ बहू? क्यों चिल्ला चिल्ला के घर सर पे लेके रखा है? और तू ये यहाँ क्या कर रहा है? हाँ? कुछ नहीं बुआ जी, वो बस मैंने फल मंगाए थे तो पैसे लेने गई थी, पैर फिसल गया था तो वही मदद के लिए बुला रही थी। नजरें जब यहाँ वहां घूमने लगे ना तो पैर फिसलता ही है, संभाल कर चलो। और क्यों मेरी खामखा नींद खराब कर रहे हो? क्या तमाशा लगा रखा है? हाँ, सुख चैन से सोने भी नहीं देते। ये तो बस ट्रेलर था। अगर दोबारा मुझे धोखा देकर काजल से मिलने की कोशिश भी की ना तो इस मोहल्ले में रहने के लायक नहीं रहोगे। निकलो यहाँ से। सब मेरी ही गलती है और सजा उस बेचारे नितिन को मिली। हेलो। हेलो नितिन, मुझे तुमसे मिलना है। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम मुझसे मिलना चाहती हो? क्योंकि मैंने कुछ सोचा है। तुम आके मुझे अभी मिलो। ठीक है, रात में आने की कोशिश करता हूँ। कहीं जा रही हो क्या काजल? नहीं दीदी, वो कपड़े फैले हुए थे तो सोचा समेट दो। अच्छा अच्छा, वो सुनो ना, तुम्हारे मायके से कुछ न्यू डिजाइन के गहने आए थे ना, कहाँ है वो सब? वो तो दीदी अलमारी में है। अरे रे, अलमारी में ऐसे रखे रखे उसमें जंग लग जाएगी ना। देखो, गहनों को ना बाहर की हवा धूप लगाते रहना चाहिए। निकालो ना। अब ऐसे हिचकिचाओगी तो तुम्हारे और नितिन के रिश्ते के बारे में घर वालों को बताना पड़ेगा ना। मैं लेके आती हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छे है। चलो, अभी के लिए तो काम चल जाएगा। वो क्या है ना, लोन ज्यादा हो तो इंस्टॉलमेंट भरते रहना चाहिए। सत्संग जाने से मन को शांति मिलती है। झूठ बोल रहे हो तुम। अरे सब लोग सोए हो क्या? अरे जाग जाओ, बहू के रूम में कोई आदमी है। अरे जल्दी आ जाओ। अरे कोई घुस गया यहाँ पे। अरे रत्ना, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? खुद ही देख लो। क्या हुआ बुआ जी? देखो, कब से चल रहा है ये सब? मैंने पूछा कब से चल रहा है ये सब? मुझसे पूछने से बेहतर अपने घर की बहुओं से पूछिए। ये मारने से कुछ नहीं मिलने वाला आपको। अगर आपको कुछ करना है तो अपने घर की इज्जत को संभालिए। चल निकल, निकल तू यहाँ से। लेके चले इसे भैया, लेके चले इसे, लेके चलो। आपको पता नहीं, आपके घर की इज्जत मेरे हाथ में है। जब चाहे नीलाम करवा सकता हूँ। अरे निकल तू। अपने घर की इज्जत बचाने के लिए मैं तेरी जान भी ले सकता हूँ। अरे जान तो जब लोगे तब देखा जाएगा। अब देखिए मैं क्या करता हूँ। अरे जा तू, निकल यहाँ से। उनके घर की बहुओं के लक्षण खराब है। क्या बोल रहे हैं? तुम लोगों को कुछ काम नहीं है?
जाकर अपने घर का काम देखो। हमारे घर में क्यों झाग रहे हो? चलो यहाँ से, जाओ जाओ यहाँ से। चलो। मम्मी निकलो, निकलो यहाँ से। चलो अंदर, चलो 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 बहू, चलो अंदर। चलो। सर घर का सारा सामान मैंने जब्त कर ली है, लेकिन इनका फोन नहीं मिल पा रहा। और ऐसा हो नहीं सकता कि आज के समय में कोई फोन ना रखता हो। ठीक है पांडे, एक काम करो, पड़ोसी से नंबर लो, कॉल की डिटेल्स निकालो और फोन को ट्रेस करो। बोलो क्या देखा आपने? कल रात को नितिन का धनंजय जी के साथ झगड़ा हुआ, शायद हो सकता है उसी ने किया। बात हाथापाई नौबत तक आ गई थी। हमने रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं रुके। बाबूजी का नितिन से झगड़ा हुआ था और इन्होंने नितिन को धमकी भी दी थी। हो सकता है कि गुस्से में इन्होंने। नहीं, बाबूजी गुस्सा थे, पर बाबूजी किसी का खून नहीं कर सकते। आप शराफत से बताएंगे या हम अपने तरीके से पूछे? बोलो। हाँ, उस नितिन का खून मैंने ही किया है। नहीं भैया, आप ऐसा नहीं कर सकते भैया। गिरफ्तार करो इन्हें। नहीं नहीं नहीं, मेरे भैया ने कुछ नहीं किया। मेरे भैया ने कुछ नहीं किया। बेटा, पता नहीं हमारे घर को किसकी नजर लग गई। मैंने वकील से भी बात कर ली, लेकिन वो कुछ ठीक से नहीं बता रहा। अजय बेटा, तू जल्दी से आ जा। महिमा ने ना सुधीर से बात कर ली, वो कल आ रहा है। तू भी आ जा बेटा, मुझे बहुत डर लग रहा है। नितिन का असली कातिल धनंजय जी नहीं है। तो कौन है? हमने कॉल को ट्रेस किया, उसके साथ कॉल डिटेल भी निकाले, तो हमें ये पता चला कि नितिन के मर्डर से पहले आखिरी कॉल जो गया है वो काजल का था। और दोनों की लोकेशन सेम थी। काजल, देखो हमें पता है कि सच क्या है। अब अच्छा होगा कि खुद की जुबान से बताओ कि सच क्या है। बोलो सच क्या है? हाँ, नितिन का खून मैंने ही किया है। घर वालों के तानों से मैं बहुत अकेला महसूस करने लगी थी। ऐसे में मुझे लगा नितिन मुझसे सच्चा प्यार करता है, लेकिन वो तो बस मेरे भोलेपन का फायदा उठा रहा था। उस रात जब मैंने उसे मिलने बुलाया। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? मैं ऐसा नहीं कर सकता। अभी तो बस भाभी ने देखा है। सबकी नजर में आने से पहले भूल जाते हैं एक दूसरे को। ये क्या बोल रहे हो? भूल जाते हैं? मैं तुम्हें नहीं भूल सकती। अब तो भाभी भी मुझे ब्लैकमेल करने लगी है। कोई नहीं है मेरा तुम्हारे अलावा। हमें भागना पड़ेगा। अरे तुम तो पीछे ही पड़ गई। कोई प्यार व्यार नहीं करता मैं तुमसे। मैं तो सिर्फ तुम्हारा फायदा उठा रहा था। झूठ बोल रहे हो तुम। ऐसा नहीं हो सकता। ये देखो, ज्यादा सर पर चढ़ने की कोशिश की ना तो ये वीडियो वायरल कर दूंगा मैं नितिन को वो वीडियो डिलीट करने को बोल पाती, उससे पहले बुआ जी ने आके हल्ला करके सबको बुला लिया था, और फिर बाबूजी ने धक्के मार के नितिन को बाहर कर दिया। और ऐसे में मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा नितिन वो वीडियो वायरल कर देगा। और फिर मैंने नितिन को फोन किया और फोन करके उसको लास्ट बार मिलने के लिए बुलाया। मैंने काजल को नितिन का मर्डर करते हुए देख लिया था। मैं नहीं चाहता था कि मेरे घर की इज्जत पुलिस स्टेशन में जाए, इसलिए मैंने नितिन का मर्डर किया है, ये बात स्वीकार कर ली। मैंने नितिन पर बहुत भरोसा किया था। मुझे अपने अकेलेपन में
उसे सहारा समझा था, सच्चा दोस्त माना था, लेकिन उसने मेरे मासूमियत का फायदा उठाया। लेकर चलो इसे।